ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہی حامیم طه ہے مزمل ہے مدثر ہے وہی حامیم طه ہے مزمل ہے مدثر ہے مکرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہے امام الانبیاء ہے نور ہے انسان کامل ہے امام الانبیاء ہے نور ہے انسان کامل ہے خدا خود میر مجلس ہے محمد شمع محفل ہے دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں خبر بھی ہے کہ خبر کب کی ہے انہیں کب سے خبر بھی ہے کہ خبر کب کی ہے انہیں کب سے کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے ہم پہ یہ بھی الزام لگتا ہے عقیدے کی بات یہ بھی الزام لگتا ہے جی توحید نہیں بیان کرتے ارے جو دوسرا نبی نہیں مانتے دوسرا خدا کہاں مانیں گے ہم دوسرا نبی نہیں مانتے حضور کے علاوہ حضور کے بعد کسی کو دوسرا نبی نہیں مانتے دوسرا خدا نبی کو اپنا خدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو کہ ہے یہ ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے سراپا
बनकर हसीनों के हंसी आए, मुबारक हर जहां को रहमतुल लिल आलमीन आए, मुबारक हर जहां को रहमतुल लिल आलमीन आए। दमे ईसा यदे बेजा से आगे है मकाम उनका, कलामुल्लाह की तफसीर है गोया कलाम उनका। बहुत अच्छा। हयाते जाविदा देता है दुनिया को प्याम उनका, खुदा ही जानता है किस कदर ऊंचा मकाम उनका, खुदा ही जानता है किस कदर प्यारा है नाम उनका। गुनहगारों न घबराओ शफीउल मुज़निबी आए, मुबारक हर जहां को रहमतुल लिल आलमीन आए। अल्लाह करीम का लाखों करोड़ों एहसान, जिस अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान बना के मुसलमान बनाया, मुसलमान बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उम्मती बना के मसलके अहले सुन्नत वल जमात के साथ वाबस्ता फरमाया। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, कायदा, कानून, दस्तूर मंशूर है कि खुदा को वहदहू ला शरीक मानते हैं, न उसकी ज़ात में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक। मखलूक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ख्रुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तियार कुल मानते हैं। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। जो अली की असर क़ज़ा हुई तो वो वक्त पर ही अदा हुई, छुपे आफ़ताब को मोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। किसी उम्मती को सक़र के रुख यानी दोज़ख की तरफ लिए जा रहे हो मलाइका, वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। इंशाल्लाह मेरी बड़ी मुख्तसर सी तकरीर है, कागज़ बड़े नज़र आएंगे लेकिन बात बड़ी मुख्तसर है। लेकिन कुछ बात पैगाम मैं पाकिस्तान से पैगाम देने आया, इसके बाद हमारे सिलसिले का जिक्र होगा। उससे पहले एक दो अशार सुन्नत के मुताबिक नात के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद इंशाल्लाह लंगर शरीफ का अहतमाम है। मेरे तो बाद लंगर ही मैं पाकिस्तान में आया थकिया नहीं थे, तुसी तो आके थकता नहीं थे। सुभान अल्लाह। जन्नत में एक शख्स अपने महल से बाहर निकला, उसकी खुशबू से वो सिर्फ बाहर आएगा, उसकी खुशबू से निचले दर्जे के जन्नती अपने महल्लात छोड़कर बाहर जाएंगे। ये कैसी खुशबू आ गई, ये कैसा मामला आ गया, ये ऐसी खुशबू आज तक न सूंघी है। ऐसी खुशबू दिमाग उससे मौकूफ हो जाए, वो फौरन वक्त बनाकर उस जन्नती के पास जाएंगे। ऐसा कौन सा अमल करता था अल्लाह ताला ने तुझे ये शान दी कि तेरे सिर्फ बाहर आने से निचले दर्जे मुअत्तर हो गए? तो वो कहेगा मैंने एक बार तुमसे सुभान अल्लाह कहा, एक बार मैंने तुमसे अल्लाह का जिक्र ज्यादा किया। इंशाल्लाह हम भी जिक्र अल्लाह और जिक्र रसूल करेंगे अपने सिलसिले का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, दरबार आलिया नूरपुर शरीफ, साहबजादा वाला शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी खुशकिस्मती ये है कि 100 साल पहले 1400 साला जश्न मनाया गया। 12 रबीउल अव्वल के 100 साल बाद इंशाअल्लाह 1600वां जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की है, इंशाअल्लाह हम 1500 साल जो है जश्न मनाएंगे। और हमारी इतनी उम्रें नहीं है, 60 के बाद बुजुर्ग कहते हैं जो मिल गई बोनस है। अल्लाह ने हम पर ये एहसान किया है, इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में हुजूर का मिलाद मनाएंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हम जब भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो पहले नाम मुस्तफ़ा लिया जाता है। दरूद पढ़कर नहीं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मुखातिब करते हैं,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को मुखातिब करते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जी करते हैं और फिर उन पर दरूद पढ़ते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं विसाल कर जाऊंगा, दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर जाऊंगा, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मेरी कब्र अतहर पर मुनव्वर करेगा, मुकर्रर करेगा, जो मेरी कब्र पर ड्यूटी देगा। उसकी ताकत ये होगी कि वो सारी दुनिया की बातें सुनेगा, एक एक बात वो सुनेगा, हर बात को वो सुन रहा होगा, फिर वो उनको इकट्ठा करेगा, फिर उसमें से सॉर्टिंग करेगा, बातों को अलग अलग करेगा। क्या अलग करेगा? जिसने दरूद पढ़ा होगा, जो दरूद पढ़ रहा होगा उसको वो अलहदा करेगा और फिर उसकी आवाज के साथ अल्लाह ताला उसके लोहे महफूज के साथ कनेक्शन फरमा देंगे। वो उसकी आवाज से उसको पहचानेगा और उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दरूद यूं पेश करेगा कि फलां शख्स फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आप पे दरूद पढ़ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप पर दरूद पढ़ रहा है, या रसूल अल्लाह कबूल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाएंगे। यहाँ दो बातें, एक फरिश्ता जो हुजूर की कब्र पर मुकर्रर है, उसकी ताकत ये है कि वो हर किसी की बात सुनेगा। हुजूर की कितनी ताकत होगी। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं उनको भी जानता हूँ, उनके वालिद को भी जानता हूँ। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं जानता हूँ लेकिन मैं उनके वालिद से कभी मिला नहीं। अब मेरे पास कोई शख्स आए और मुझे कहे कि जी ये डॉक्टर वाजिद साहब हैं, ये आज़म साहब के बेटे हैं, तो मैं कहूँगा हाँ मैं आज़म साहब को भी जानता हूँ, वाजिद साहब को भी जानता हूँ। अब यहाँ पे हमारे सुल्तानी साहब बैठे हैं, कोई शख्स आए कि ये जी सुल्तानी साहब हैं और ये फलान के वालिद साहब हैं, तो मैं कहूँगा यार सुल्तानी साहब से तो मिला हूँ लेकिन वालिद साहब को नहीं पहचानता। कुदरत है, ठीक है जी, इल्म की बात है, मिलने की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता तारुफ क्या पेश कर रहा है कि फलां शख्स फलां का बेटा आप पर दरूद पढ़ रहा है। मालूम ये हुआ हुजूर उसको भी पहचानते हैं, उसके बाप को भी पहचानते हैं। और जब वो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में नाम लेकर हमारी हाजिरी लगाता है तो हमारे वालिद की भी हाजिरी लगा देता है। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने के कई फजाइल हैं, बहुत से फजाइल हैं, गिनने बैठ जाए ना तो रातें खत्म हो जाएंगी। क़यामत सुबह क़यामत तक हुजूर की बात खत्म नहीं हो सकती। एक ये फजीलत है कि दुनिया का कोई भी नेक काम करे ना तो दायां कंधा जो इस पे बैठा हुआ फरिश्ता है वो हरकत में आ जाता है। जब दरूद पढ़ते हैं तो दायां भी हरकत में आ जाता है, बायां भी हरकत में आ जाता है। ये सवाब लिखना शुरू कर देता है, ये गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। ये दुरूद शरीफ की फजीलत है। और हदीस है, जो मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं उस पर दरूद पढ़ता हूँ, जो मुझ पर सलाम करता है मैं उस पर सलाम भेजता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो दरूद पढ़ता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उसका जिक्र होता है, उसका जिक्र होता है। अब ये वसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। याद रखें, निस्बत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अहले बैत अत्हार की एक खात्मा हुआ करती थी। आजकल लोग कहते हैं ना बड़े बड़े फितने आ गए जी, ये निस्बतें क्या देती हैं, ये बाबे क्या देते, माज़अल्लाह औलिया अल्लाह क्या कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में बुरे हालात हैं, जगह जगह सैलाब हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं जी, किधर है जी बाबे, किधर है जी औलिया अल्लाह, आए ना बचाएं पानी से। तो सैलाब तो खाना काबा में भी आया, खाना काबा का भी सहन जो है वो भर गया था, आधा खाना काबा डूब गया था। तो माज़अल्लाह हम ये कहेंगे कि कहाँ है अल्लाह? नहीं। याद रखें, अगर हजरत इमाम हुसैन चाहते तो जहाँ खड़े होते पानी वहाँ उनके कदमों में आ जाता। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता था प्यासा पानी।
प्यासा कहूँ हुसैन को इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। अल्लाह हजरत इमाम हुसैन, आप अल्लाह की रजा में राजी हैं। अल्लाह का वली कभी रब की कुदरत में छेड़छाड़ नहीं करता, इसलिए अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का बंदा कभी जादू नहीं करेगा। याद रखिएगा, जादूगर कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो कभी जादू नहीं करेगा। जादू क्योंकि रब की कुदरत में छेड़छाड़ है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, वसीला पेश करेगा, वास्ता पेश करेगा, शेख के तरीके से पेश करेगा, अहले बैत के तरीके से पेश करेगा, सहाबा कराम के तरीके से पेश करेगा। अल्लाह की बारगाह में अदाएं पसंद की जाती हैं। अहले बैत की खात्मा थी, उसका नाम तारीख में बरीरा या बुरेरा से आता है। एक दिन वो अहले बैत अतहार की खिदमत कर कर घर से निकली तो एक शख्स ने उसको रोका और कहा, बुरेरा, तेरे बालों की चोटी नजर आ रही है, तेरी जुल्फे नजर आ रही हैं, तेरे बाल तेरे चादर से नजर आ रहे हैं, तू खुद ही कोई नेक अमल कर ले, यानी अपने बालों को ढक ले, कोई नेक अमल कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अल्लाह से लेकर कुछ देने वाले नहीं है। सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात लेकर पहुंच गए। तिबरानी की ये रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को घसीटते हुए अपने हुजरे से बाहर निकले और मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। आपके दोनों गाल मुबारक लाल सुर्ख हो गए और आपने मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए इतने जलाल में कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने असला उठा लिया, हम तलवारें, नेज़े, बर्छियां और भाले लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हम अर्ज करने लगे, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म करें, आप हमारे बाप के बारे में हुक्म करें, आपकी बात पर अमल होगा। हमारी माँ के बारे में हुक्म करें, आपकी बात पे अमल होगा। हमारी औलादों के बारे में हुक्म करें, जो आप कहेंगे, हम ना अपनी माँ को देखेंगे, ना बाप को देखेंगे, ना औलाद को देखेंगे, जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदे ताला बयान करने के बाद आपने इरशाद फरमाने लगे, ए सहाबा, कौन हूं मैं? तो सहाबा फरमाने लगे, आप मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहने लगे, नाम, हाँ जानता हूं मैं, लेकिन मैं हूं कौन? तो फरमाने लगे कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ हैं। पूरा शजरा पढ़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा, मैं सैयद बनी आदम हूँ, मैं तमाम बनी आदम का सरदार हूँ, मुझे इस पे फख्र नहीं। और मैं वो हूँ जिस पर सबसे पहले जमीन खोली जाएगी, मुझे इस पर भी फख्र नहीं। और मैं वो हूँ जिसके सर से सबसे पहले मिट्टी को झाड़ा जाएगा, मुझे उस पर भी फख्र नहीं। और मैं वो पहला हूँ जो जन्नत में जाएगा, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे इस पर भी फख्र नहीं। लोगों को क्या हो गया? ये लोग किस तरह की बातें करने लगे कि मेरी रिश्तेदारी यानी मेरी निस्बत और मेरे अहले बैत की निस्बत फायदा नहीं देती। ये लोगों को क्या हो गया है? फरमाने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम मेरी खिदमतगार को ताने मारते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ नहीं कर सकते। सुनो, वो जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क़यामत के दिन मैं वो पहला हूँगा जो शफाअत करेगा, और मैं जिसकी शफाअत कर दूंगा अल्लाह उसकी शफाअत फरमा देंगे और वो बख्शा जाएगा, और जो बख्शा जाएगा वो अगले की शफाअत करेगा। मेरी शफाअत के सबब वो भी शफी बन जाएगा, वो भी जिसकी शफाअत करेगा वो भी बख्शा जाएगा, और वो जिसको बख्शा जाएगा वो फिर आगे शफाअत करेगा। करता करता वो शफाअत इतनी अल्लाह ताला वसअत अता कर देंगे कि उस दिन
उम्मीद लग जाएगी, इब्लीस को भी ये उम्मीद लग जाएगी कि हाँ ये शफाअत तो इतनी ज्यादा फैल गई है, हो सकता है कोई मेरी भी बात बन जाए। गौरतलब बात ये है कि जिसके गुलामों की शफाअत से, बल्कि जिसके गुलामों की शफाअत से इब्लीस को उम्मीद लग जाएगी, तो उन लोगों पर हैरत है जो हमारे आका की ताकत की बातें जो हमारे आका और आयतें पढ़ पढ़ कर हुजूर की शान को घटाते हैं। हम आयतें पढ़ पढ़ हुजूर की शान को ऊंचा करते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब हमने जिक्र बुलंद किया आपका आपके लिए, तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए। निस्बत क्या देती है? निस्बत शफाअत देती है। निस्बत क्या देती है? निस्बत निजात देती है। निस्बत क्या देती है? एक पत्थर हमारे घर में लगा है, एक पत्थर हमारे वॉशरूम में लगा है, एक पत्थर हमारे कमरे में लगा है, एक पत्थर हमारी मस्जिद में लगा है, एक पत्थर खाना काबा की दीवार के साथ लगा है, जिसको हजर अस्वद कहते हैं। उसका सलाम करना जरूरी है। मकाम इब्राहिम के बारे में जानते हैं? अल्लाह ताला ने तमाम पत्थरों को छोड़कर इस पत्थर पर ही हजरत इब्राहिम के निशान क्यों लगाए? कभी हमने सोचा इस बात? वो पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान हैं, अल्लाह ने इसी पत्थर को क्यों चुना? अल्लाह ने इसलिए इस पत्थर को चुना कि इस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद अरबी को मांगा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगने की निस्बत की वजह से उसको मकाम इब्राहिम कहा, जब तक उसके नफल नहीं पढ़ दो ना उम्रा कबूल है ना हज कबूल है। निस्बत ये अता करती है। इस बात का ख्याल रखें, लोगों की बातों पे न जाए, ठीक है जी। तो ये अहले सुन्नत वल जमात औलिया अल्लाह का जो ये सिलसिला है, ये कोई 100 साल पुराना सिलसिला नहीं, ये कोई 150 साल पुराना सिलसिला नहीं, ये 1400 साल पुराना सिलसिला, ठीक है जी। कुरान याद रखें, कुरान कभी आपको बंद गली में नहीं खड़ा करेगा। कुरान आपको हर बात का जवाब देगा। कुरान पढ़ो तो सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क़यामत के दिन क्या क़ुर्ब क़यामत में फितने ऐसे बपा होंगे जैसे बारिश के कतरे, इतने ज्यादा फितने होंगे जैसे बारिश के कतरे, पानी के कतरे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल इल्म, आपने ये नहीं पूछा वो फितने क्या होंगे, वो फितने कैसे होंगे, वो क्या करते होंगे। आपने सीधी बात की, या रसूलल्लाह निजात क्या है? उन्होंने फरमाया कुरान निजात है, कुरान निजात है। कुरान से पूछो सबसे बड़ी जंग क्या है? सबसे बड़ी जंग से ही बचना है ना, सबसे बड़ी जंग से ही बचना है। सबसे बड़ी जंग क्या है? कुरान आपको कहेगा सूद खाना सबसे बड़ी जंग। सबसे बड़ी जंग वो जो रब से है, जो सूद खाता है वो अल्लाह से जंग करता है, और जो अल्लाह के वलियों से जंग करता है वो अल्लाह से जंग करता है। यारों यारों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। एक वाकया बयान करता हूँ, याद रखें, हम सब यहाँ आज इकट्ठे हैं, इसकी वजह हजरत सुल्तानुल औलिया सैयद रिज़वान बादशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने इस पब खाने को रब खाना बना दिया। आपने कई लाखों लोगों के दिलों को नूर से मुज़य्यन किया, नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को। और याद रखें, अल्लाह के वली नूर मुस्तफ़ा ही बांटते हैं। हाँ, अल्लाह के जो दोस्त हैं वो हुजूर का नूर ही बांट रहे होते हैं, ये याद रखें। हम उनकी वजह से हैं, उनकी वजह से आप मुझे भी जानते हैं, उनकी छतरी की वजह से हमारा ये मकाम है। हज़रत अल्लामा साहब ने, हज़रत आसिफ साहब ने, जितने भी यहाँ मुझसे पहले बोलने वाले, नात पढ़ने वाले आए, हम सब ये, हमें कहा जाता है बड़ी प्यारी आवाज़ है, नहीं जिक्र ही बड़ा प्यारा है, जिक्र मुस्तफ़ा है ही बहुत प्यारा, जो पढ़ता है अच्छा लगता है। क्या कोई ऐसा भी है जिसका हमने आज सुना और हमें अच्छा ना लगा हो? नहीं, हर किसी की बात क्यों, जिक्र मुस्तफ़ा ही मीठा है, ठीक है जी। ये मिठास हमें अपने शेख की निस्बत की वजह से अता हुई। हज़रत शाह रुकन आलम अपने घर से बाहर निकले, गली के नुक्कड़ में एक हलवाई दूध गर्म कर रहा था। उसने अर्ज़ की, हज़रत ये एक गिलास अगर आप दूध पी लें, सुबह सुबह का वक्त है, तो रहमत ही बरकत होगी, बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत होगी।
حضرت نے اس کے سراج پر بیٹھ کر دودھ پیا، اس کو دعا دی، آگے چل دیے۔ آگے گلی میں ان کو نظر آیا کہ ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ گلی میں بیٹھی ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا یار اب یہ میں اس کے سامنے سے گزروں گا، اس کے ذہن میں کوئی میرے لیے برا خیال آئے، میرے ذہن میں کوئی اس کے لیے برا خیال آئے، بھاگتے ہوئے گزرا، بھاگتے ہوئے گزرتا ہوں یہاں سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار یہاں فتنہ ہے یا کوئی فحاشی ہے، وہاں سے نظریں جھکا کے تیزی کے ساتھ گزر جائے، تیزی کے ساتھ گزر جائے، خود کو ٹیسٹ مت کرو، وہاں سے تیزی سے گزرو۔ تیزی سے گزرے، سامنے تھوڑا سا کیچڑ پڑا تھا، دھیان نہیں دیا، اس پہ کیچڑ پہ پاؤں آیا، کیچڑ سے چھینٹے اڑے اور اس فحاشہ عورت کے کپڑوں پر گر گئے۔ اس کے یار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اب ان کو جب چہرے پہ تھپڑ لگا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے اور آگے چل دیے۔ اتنے میں وہ فحاشہ عورت گھر کی چھت پر گئی، وہاں سے گری سر کے بل اور مر گئی۔ اب اس کا جو وہ یار تھا اس نے شور مچا دیا، یہ اس نے جی بدوا دی ہے، یہ اس نے بدوا دی ہے، اس لیے مر گئی۔ اللہ کا ولی کبھی بدوا نہیں دیتا۔ اگر اس کے منہ سے کسی جلال کے وقت کوئی لفظ نکل جائیں تو وہ اس شخص کو اس کا مستقبل بتا رہا ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب وہ اس شخص پر ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے، محنت کرے، اپنے معاملات درست کرے، رب سے معافی مانگے۔ بہرحال اب وہ لوگوں نے ان کو اکٹھا کیا، اس بات سے لوگ ان کو بھی جانتے تھے، لوگوں نے اکٹھا کیا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ نے کیوں بدوا دی؟ آپ نے پوچھا، پوچھو اس شخص سے کیا میں نے بدوا دی؟ کہنے لگے منہ سے تو نہیں کہا لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت شاہ رخ عالم فرمانے لگے، ارے نادان، میں تو اس لیے آسمان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، میں تو رب کی تقسیم پہ مسکرا رہا تھا کہ گلی کے ایک موڑ پر اللہ نے گرم گرم دودھ پلایا، دوسرے موڑ پر تھپڑ مارا۔ میں تو رب کی تقسیم پہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے یار کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس کے یار کے چہرے پہ تھپڑ پڑا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یاروں کی لڑائی میں مت آؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ نسلیں محنت کرنے کے باوجود بھی بڑوں کی بات نہیں سنتی، بڑوں نے اپنے بڑوں سے ان کی نسبتیں نہیں جوڑی نا، بڑوں نے اپنے بڑوں سے ان کی نسبتیں نہیں جوڑی، اپنی اور اپنی اولاد کی نسبتیں جوڑ لو اللہ والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے سلسلے کا ذکر کرتے ہیں۔